नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 30 दिसंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। दुनिया भर में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इस वर्ष एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पहली बार जयपुर के बाहर आयोजित किया जा रहा है। 18वां जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 का आयोजन 13 से 15 फरवरी 2026 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में किया जाएगा। जिफ 2026 का दिल्ली में आयोजन केवल स्थान परिवर्तन नहीं बल्कि सिनेमा के वर्तमान और भविष्य को दिशा देने वाला एक वैश्विक मंच है। इस साल के फेस्टिवल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भारत सहित 50 से अधिक देशों से 1000 से ज़्यादा फिल्म प्रोफेशनल्स, फिल्म मेकर, निर्देशक, निर्माता, लेखक, अभिनेता और सिने विशेषज्ञ एक ही छत के नीचे एकत्र होंगे। यह भारत में किसी भी फिल्म फेस्टिवल के इतिहास में पहली बार होगा जब वैश्विक सिनेमा का इतना बड़ा और समृद्ध संगम देखने को मिलेगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं को लेकर अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। बोर्ड के अनुसार पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम 2 जनवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा। लंबे समय से परिणाम का इंतजार कर रहे हजारों अभ्यर्थियों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। वहीं संविदा आयुष अधिकारी भर्ती परीक्षा 2025 का परिणाम मार्च 2026 में जारी किए जाने की संभावना जताई गई है। बोर्ड ने आगे बताया कि वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली कई भर्ती परीक्षाओं की संभावित तिथियां भी तय कर दी गई हैं। लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2025 के परीक्षा मई 2026 में प्रस्तावित है, जबकि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा 2025 अप्रैल 2026 के द्वितीय सप्ताह में आयोजित किए जाने की संभावना है। इससे अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी की रणनीति बनाने में आसानी होगी। वर्ष 2026 में होने वाली अन्य प्रमुख भर्तियों की परीक्षा तिथियां शीघ्र जारी की जाएंगी। पंजाब के अमृतसर के बटाला रोड इलाके में सुनार की दुकान में फायरिंग की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। पीड़ित दुकानदार विक्की शर्मा ने बताया कि 2 अज्ञात युवक बाइक पर सवार होकर दुकान पर पहुंचे। इनमें से एक ने सफेद कपड़े पहने हुए थे, जबकि दूसरे ने नीले कपड़े। दोनों ने अपने चेहरे काले रुमाल से ढक रखे थे। दुकान में घुसते ही आरोपियों ने कहा कि वे चांदी की चेन बेचने आए हैं और एक युवक ने गले से चेन निकालने का नाटक भी किया। जब दुकानदार ने इनकार किया तो अचानक एक आरोपी ने पिस्तौल निकाल ली और दुकानदार पर लगातार 2 फायर किए। दुकानदार ने किसी तरह साइड में हटकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने बताया कि एक आरोपी को मौके से पकड़ा गया है, जबकि दूसरा फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। एनटीए ने सीयूईटी यूजी 2026 के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स का सिलेबस जारी कर दिया है। कैंडिडेट्स CUET.NTA.nic.in पर ये सिलेबस चेक कर सकते हैं। इसी के साथ एनटीए ने सीयूईटी यूजी 2026 के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। कैंडिडेट्स अब आधिकारिक वेबसाइट पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट और उनके कोर्सेज के बारे में भी चेक कर सकते हैं। CUET यूजी एग्जाम मई 2026 में होगा। एनटीए ने यूजीसी नेट का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। यह एडमिट कार्ड कल 31 दिसंबर को होने वाले एग्जाम के लिए जारी किया गया है। कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट UGC.NTA.nic.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ एग्जाम की गाइडलाइंस और अंडरटेकिंग फॉर्म भी जारी किया गया है। यह एग्जाम देश भर के एग्जाम सेंटर्स पर CBT मोड में होगा। कोटा जिले में वकीलों ने तहसीलदार के चैम्बर के बाहर हंगामा कर दिया। एक वकील ने तहसीलदार को धमकाया और कोर्ट में देख लेने की धमकी दी। वकील ने कहा, आना अब कोर्ट में, सारी तहसीलदारी निकाल देंगे तेरी, हमें कानून सिखा रहा है, पैसे लेकर जमानत पर छोड़ता है। मामला एक वकील से मारपीट के आरोपियों को तहसील ऑफिस में पेश करने से जुड़ा है। वकीलों ने लाडपुरा तहसील ऑफिस में हंगामा किया। एडवोकेट अतीश सक्सेना ने आरोप लगाया कि लाडपुरा तहसीलदार राजवीर यादव ने हमसे दुर्व्यवहार किया और कहा, आप मुझे कानून मत सिखाओ, मेरे यहाँ कोई वकालतनामा और वकील की ज़रूरत नहीं है, मैं मेरे हिसाब से ऑर्डर कर दूंगा। तहसीलदार राजवीर यादव ने कहा, वकीलों के आरोप निराधार हैं। मैंने रेलवे कॉलोनी थाना CI से मुलजिमों को लाने के लिए कहा तो उन्होंने जाब्ता और गाड़ी नहीं होने की बात बताई। बाद में मुलजिम को मेरे घर पर पेश किया गया, कागजात भी पेश किए। राजस्थान में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और तेज ठंडी हवाओं के बीच मौसम ठंडा बना हुआ है। मौसम विभाग ने नए साल के अवसर पर राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश यानी मावठ की संभावना जताई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार यह बारिश मुख्य रूप से बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के जिलों में देखने को मिल सकती है।
मौसम केंद्र ने बताया कि कल 31 दिसंबर और 1 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा। इसके चलते राज्य के उत्तरी और पश्चिमी भागों में हल्की बारिश हो सकती है। यह बारिश ज्यादातर बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू और आसपास के जिले में दर्ज की जा सकती है। राज्य के कुछ हिस्सों में जनवरी के प्रथम सप्ताह में घना कोहरा पड़ने की संभावना भी है। मौसम विभाग ने सर्द हवाओं के कारण तापमान में गिरावट का भी अनुमान जताया है। बीकानेर पुलिस ने सादुलगंज फायरिंग कांड में बड़ी कार्रवाई करते हुए 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को पकड़ा है। पुलिस ने फायरिंग करने के आरोप में संजय नायक और सुनील नायक को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई पुलिस महानिरीक्षक रेंज हेमंत शर्मा और एसपी कावेंद्र सिंह सागर के सुपरविजन में की गई। सादुलगंज क्षेत्र में व्यवसायी सुखदेव चायल के घर के बाहर बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की थी। वारदात के समय दोनों बदमाशों ने पहचान छिपाने के लिए हेलमेट पहन रखे थे। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया था। फायरिंग करने वाले सुनील नायक और संजय नायक को नारनौल से गिरफ्तार किया है। मामले में अब तक शिव सिंह, रमनदीप और विक्की को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्य आरोपी संजय नायक और सुनील नायक पर हरियाणा के अलग अलग थानों में हत्या, फायरिंग और अन्य जघन्य अपराधों के करीब 1 दर्जन मामले दर्ज हैं। सिरसा जिले के डबवाली क्षेत्र में एक युवक की हत्या कर दी गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। दरअसल 2 पक्षों के बीच आपस में विवाद हो गया था, जिसमें हथियारों से युवक पर हमला कर दिया गया। सिरसा से अग्रोहा ले जाते समय उसकी मौत हो गई। झगड़े में दूसरे पक्ष के लोगों को भी चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार यह घटना जिले के गांव सालमखेड़ा में हुई। मृतक की पहचान 30 वर्षीय गुरमेल सिंह देसू जोदा गांव निवासी के रूप में हुई है। मृतक गुरमेल पहले नाई का काम करता था और इन दिनों खेतीबाड़ी संभालता था। पुलिस के अनुसार मृतक गुरमेल पर आर्म्स एक्ट व लड़ाई झगड़े के 2 केस दर्ज थे। पुलिस ने मृतक के भाई के बयान पर 6 नामजद सहित अन्य के खिलाफ हत्या की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। प्रारंभिक शिक्षा के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम डीएलएड में प्रवेश के लिए होने वाली प्री डीएलएड परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित है। अब तक लगभग 2,80,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इच्छुक अभ्यर्थियों के पास अब कल का समय शेष है। हालांकि पिछले साल की तुलना में आवेदन कम होने के कारण अंतिम तिथि में बढ़ोतरी की भी संभावना जताई जा रही है। पिछले साल 5,95,000 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में आवेदन किया था। पिछले साल के मुकाबले अभी तक 60% आवेदन भी नहीं हुए हैं। हालांकि नोडल एजेंसी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा में अभी तक परीक्षा की तिथि निर्धारित नहीं की है। 12वीं कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थी इस प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू तवी व पंजाब सहित कई राज्यों में घने कोहरे के कारण जयपुर से जुड़ी करीब 8 ट्रेनें घंटों लेट रही। ऋषिकेश से जयपुर, अजमेर होते हुए उदयपुर जाने वाली उदयपुर एक्सप्रेस सुबह 6:10 की बजाय करीब 9:30 बजे जयपुर पहुंची। इसी प्रकार 1-2-195 अजमेर इंटरसिटी 1 घंटे 10 मिनट, 1-2-4-1-4 गलताधाम पूजा एक्सप्रेस 1 घंटा 45 मिनट, 1-4-7-3-3 बठिंडा जयपुर एक्सप्रेस 2 घंटे 20 मिनट, 1-5-0-1-4 रानीखेत एक्सप्रेस 2 घंटे 20 मिनट, 2-0-4-0-3 प्रयागराज लालगढ़ सुपरफास्ट 1.5 घंटे और रांची अजमेर स्पेशल 2 घंटे 55 मिनट लेट रही। इसी दौरान रेलवे स्टेशनों पर यात्री परेशान नजर आए। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब व उत्तर प्रदेश सहित पूरे उत्तर भारत में तेज सर्दी और घने कोहरे की वजह से फ्लाइट्स, ट्रेन व बस का संचालन गड़बड़ा गया है। कोहरा होने की वजह से अलग अलग शहरों में जाने वाली 4 फ्लाइट्स को जयपुर डाइवर्ट किया गया। पाली जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ उसके गांव के ही युवक ने पशुबाड़े में ले जाकर रेप किया। आरोपी ने लड़की के अश्लील फोटो वीडियो भी बनाए और किसी को बताने पर सोशल मीडिया पर शेयर करने की धमकी दी। पीड़िता ने घर वालों को घटना के बारे में बताया। इसके बाद मामला थाने में दर्ज करवाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामला सोजत सिटी थाना क्षेत्र का है। पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट में बताया कि करीब 4 महीने पहले आरोपी मेरी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर पशुबाड़े में ले गया, वहां उसके साथ जबरदस्ती रेप किया। इस दौरान अश्लील फोटो वीडियो भी मोबाइल में बनाए। किसी को भी कुछ बताने पर फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी दी। एसआई घेवर राम डांगी ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है।